जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के रीडर्स हॉल में राष्ट्रीय पोषण माह जागरूकता कार्यक्रम का समापन एक भव्य समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर समाज कल्याण निदेशक रविंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि जेएनआरएम के प्राचार्य एच.के. शर्मा सम्माननीय अतिथि थे। गृह विज्ञान विभाग के प्रमुख निधि शेखावत, भूगोल विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मंजू नायर और हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर रत्ना भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। गृह विज्ञान विभाग के प्रमुख निधि शेखावत ने सभी का स्वागत किया और देश भर में उपलब्ध पौष्टिक और स्वस्थ व्यंजनों के बारे में जानकारी दी। गृह विज्ञान विभाग राष्ट्रीय पोषण माह को हर साल इस उद्देश्य से मनाता है कि हम युवा पीढ़ी और बच्चों में अच्छी जीवन शैली का विकास कर सकें। हर वर्ष सितंबर में मनाए जाने वाला यह अभियान भारत सरकार की पोषण अभियान के अंतर्गत आता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत को स्वस्थ बनाना, सभी वर्गों में पोषण की महत्वता को जागरूक करना और हमारी जीवन शैली में बदलाव लाना। इसी श्रृंखला में गृह विज्ञान विभाग ने इस साल राष्ट्रीय पोषण माह में जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभाग में कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता थी, स्लोगन प्रतियोगिता, हेल्दी रेसिपी प्रतियोगिता, क्विज का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस आयोजन को सफल बनाया। इसके अलावा हमारे गृह विज्ञान विभाग ने एक वॉकाथन का भी आयोजन किया था, जो कि हमने सेलुलर जेल से जेएनआरएम कैंपस तक की थी। और ये बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ, मौसम बहुत ख़राब था, इसके बावजूद हमारे विद्यार्थी और फैकल्टीज़ ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस आयोजन को सफल बनाया। गृह विज्ञान विभाग के छात्रों ने एक नुक्कड़ नाटक, जो कि संतुलित आहार पर प्रस्तुत किया गया, तैयार किया और उसका प्रस्तुतिकरण कैंपस में, जेएनआरएम कैंपस में किया गया और गांव में भी किया गया, जिसमें मीठा खारी ग्राम पंचायत में इसका प्रदर्शन किया गया और इसके ज़रिए ये जागरूकता अभियान को गांव तक पहुंचाने की एक कोशिश की गई। इस सप्ताह नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन कई स्कूलों में किया जाना है, ताकि राष्ट्रीय पोषण माह का जो उद्देश्य है वो हम पूर्ण कर सकें। तो इसी श्रृंखला में इस सप्ताह में ही श्री विजयपुरम में कई स्कूलों में इस नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा। आंकड़ों के हिसाब से भारत में खान पान की शैली में बहुत बड़ा बदलाव आया है और भारत के लिए एक नई चुनौती के तौर पे ये देखा जा सकता है। इस कारण राष्ट्रीय पोषण माह की महत्वता और भी बढ़ जाती है। इस मंच के माध्यम से मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करती हूँ कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से दूरी बना के रखिए। हमारे देश में जो भोजन बनाने की विधि है या भोजन सामग्रियाँ जो उपलब्ध है या जो पारंपरिक रेसिपीज़ जो हमारे देश में हम खाते आ रहे हैं कई सालों से, जैसे बहुत ही साधारण खाने की पदार्थ जैसे खिचड़ी हो गई, दाल चावल हो गई, सब्ज़ी रोटी हो गई, सलाद हो गया, भाकरी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई या सरसों का साग हो गया, मक्के की रोटी हो गई, छाछ हो गई, ये सारी बाजरे की खीच भी बनाई जाती है। ये सारी जो हमारी पारंपरिक रेसिपीज़ हैं वो अपने आप में पोषण तत्वों से भरी हुई है। लेकिन और ये ऐसा नहीं है कि ये सभी प्रांतों में अलग अलग नाम भी हैं इनके और अलग अलग तरीके की विधियां हैं जिनके द्वारा बहुत ही पोषक रेसिपीज़ आपको मिलती है। और जब हम इन रेसिपीज़ को बनाते हैं और इनका सेवन करते हैं, ना सिर्फ हम अपने पोषण की महत्वता जो हमारे शरीर में आवश्यक है वो भी पूरी होती है, पर हम हमारी परंपराओं को भी अनुच्छेद कर रहे हैं, हम उनका भी पालन कर रहे हैं। तो ये दोनों ही हमारे काम पूरे होते हैं और
अब जो हमारा एक पश्चिमीकरण की वजह से जो हमारे एक बदलाव आया है हमारे खान पान में, हमारी जीवन शैली में, उसको हमें रोकना भी आवश्यक है। और हमारी जो पारंपरिक खाने की विधि और जो खाना हम खाते आ रहे हैं कई वर्षों से, उनको वापस से हमारी युवा पीढ़ी में उनको खाने की एक वापस बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। इस आशा के साथ आइए हम सब संकल्प करें कि हम संतुलित आहार का सेवन करेंगे, जंक फूड से दूरी बनाएंगे, अपनी और अपने परिवार और समाज को पोषण की महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। एक स्वस्थ देश ही सशक्त देश बन सकता है। अब अंत में मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने सहयोग करा उनका मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। गृह विज्ञान के छात्राओं ने संतुलित आहार के महत्व को दर्शाने के लिए एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। On the occasion of Rashtriya Poshan Maah, today we are going to perform a nukkad natak on संपूर्ण स्वास्थ्य। आजकल के बच्चे को बाहर की खाने की चीज बहुत पसंद है, जैसे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स। हम सबको भी वही पसंद है। कैसे पिंकी अपनी माँ से जिद कर रही है, उनकी माँ क्या कहती है, चलिए सुनते हैं। आओ बेटा, चलो बता आज तुम्हारा स्कूल कैसा हुआ? आज स्कूल बहुत अच्छा किया, टीचर्स डे था और बहुत डांस हुआ, प्रोग्राम को बहुत एंजॉय करे। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छा बात है। इसी तरह सारा सेलिब्रेशन करना चाहिए स्कूल में। जी मम्मी। आइए मम्मी बहुत अच्छा खुशबू आ रही है, एक बर्गर दिला दो। नहीं बेटा, वो नहीं खाना चाहिए, वो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। प्लीज पिज्जा ही दिला दो। नहीं, चलो इससे अच्छा मैं फ्रूट्स और जूस पिला देती हूँ। बस एक टॉफी दिला दो। नहीं, वो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने कहा ना, नहीं खाना चाहिए वो। प्लीज मम्मी एक दिला दो। अच्छा ठीक है, चलो दिला देती हूँ। बाद में तुम्हारे दांत चल जाएंगे तो मुझसे नहीं करना। अब चलो घर का माहौल बैठने दो, अपने हाथ पैर धो के आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मम्मी ले लो बेटा, इसमें दाल, चावल, रोटियां, सब्जी और सैलेड है, यही तुम्हें खाना चाहिए। नहीं मम्मी, मुझे रोज रोज तो दाल चावल नहीं खाना, कुछ मैगी या नूडल्स दे दो। नहीं बेटा, दालों में तुम्हें प्रोटीन मिलता है जो कि तुम्हारे ग्रोथ और मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, और चावल में तुम्हें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मिलता है जो कि तुम्हारा एनर्जी को पूरा दिन रखता है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो कि तुम्हारे स्किन और फेस के लिए अच्छा होता है। तुम्हें यही बैलेंस डाइट खाना चाहिए। ठीक है, खा लूंगी। पिंकी खाने खा के सो रही है। अब सपनों की दुनिया में मैंगो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी के साथ रोज की खाना जीवन के राह को रोटी, चावल, फल, सब्जी रोज के खाने का हिस्सा बनाओ। 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट खाओ। प्रोटीन दूध, दाल, अंडा खाओ। लंबे होकर ताकत पाओ। बच्चों की ग्रोथ का राज प्रोटीन है, सबसे खास। प्रोटीन खाओ। मैं हूँ फैट। तेल, घी और मेवा खाओ, ऊर्जा पाओ, ताकत बढ़ाओ। काजू, बादाम, मूंगफली, अखरोट सब में बसा है वसा का स्रोत। फैट खाओ। विटामिन
विटामिन हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन खाओ, विटामिन खाओ। मैं हूँ मिनरल्स। मिनरल्स। सुन लो दोस्तों, एक बात पक्की, मिनरल्स बिना सेहत अधूरी। आयोडीन रखे थायराइड ठीक, 150 माइक्रोग्राम लेना है सीख। जिंक बनाए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, रोज 10 माइक्रोग्राम चले लाइफ लॉन्ग। बोलो सब मिलकर प्यारे, मिनरल्स खाना सबका प्यारे। मिनरल्स खाओ, मिनरल्स खाओ। फाइबर फाइबर खाओ, सेहत बनाओ, हर दिन खाओ, रेशो वाला सेहत रहे एकदम निराला। फाइबर बढ़ाओ, कम करो। फाइबर खाओ। वाटर। जल है जीवन, डिहाइड्रेशन से कभी बचाओ। डिहाइड्रेशन से बचना है, हर दिन पानी पीते रहना। पानी पियो। मैं हूँ कार्बोहाइड्रेट, मैं सबसे ज़्यादा ताकत देता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा एनर्जी। अरे हटो, मैं प्रोटीन हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। अरे हटो, मैं फैट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ताकत देता हूँ। अरे हटो, मैं हूँ विटामिन, मैं सबसे ज़्यादा ताकत देता हूँ। नहीं, मैं हूँ मिनरल्स और मैं तुम लोग सब, मेरे बिना तुम लोग अधूरे हो। नहीं, मैं हूँ फैट, मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जरूरी हूँ। अरे बस करो, मैं हूँ वाटर, सबसे ज़्यादा बॉडी में मेरी ज़रूरत है। अरे तुम लोग लड़ो मत। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन तुम सब मेरे ही एक हिस्सा हो। मेरा नाम है बैलेंस डाइट, तुम सब मेरे ही एक हिस्सा हो, ठीक है? सही खान पर शरीर की पहचान, संतुलित आहार से बनेगा स्वस्थ इंसान। ना जंक फूड का ज्ञान, ना बीमारियों का भार, संतुलित आहार से बनेगा स्वस्थ इंसान। सही खान पान है सेहत की पहचान। सही खान पान है शरीर की पहचान, संतुलित आहार से बनेगा स्वस्थ इंसान। ना बीमारियों का भार, संतुलित आहार से बनेगा स्वस्थ इंसान। सुबह के समय पिंकी जल्दी तो स्कूल जाना है तुम्हें। जी मम्मी सुनो। हाँ बोलो बेटा। आज से मैं आपको दिया वाला रोटी, चावल, दाल, सब्जी यही खाऊंगी। अच्छा बेटा, तुम तो कितना होशियार बन गई हो। जी मम्मी, आज रात को मेरे सपने में ना कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, फैट ये सब आए थे और सब झगड़ा कर रहे थे। फिर उसके बाद में बैलेंस डाइट आया, वो आके बोला कि सब झगड़ो मत, तुम सब मेरे ही हिस्सेदार हो। अच्छा बेटा, ये तो अच्छा काम किया तुमने। ये सब आज से फॉलो करो और अपने दोस्तों को भी फॉलो करने बोलो। अब चलो, स्कूल को टाइम हो रहा है, चलो रेडी हो जाओ। जी मम्मी। पिंकी का स्कूल का माहौल। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम सीखेंगे मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज क्या होता है और इसे कैसे करते हैं, ठीक है? ठीक है, पहले हम करते हैं मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन हूँ, मैं शोर में भी सुकून देता हूँ और थकान में ताकत और बेचैनी में शांति। मुझसे मिलो और खुद को पाओ। तो आइए मेडिटेशन शुरू करते हैं। सभी अपने आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अपने शरीर को शांत और स्थिर कर लीजिए। अपने कंधों को ढीला छोड़िए और गर्दन को आराम दीजिए। अब एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़िए। फिर से गहरी सांस लें और धीरे से छोड़िए। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करें। चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं योगा। मैं हूँ योगा, हमारे देश का अनमोल ज्ञान जो तन मन दोनों को स्वस्थ रखता है। तो आइए हम एक आसन करेंगे जिसका नाम है ताड़ासन। ताड़ासन ये हमारे शरीर को सीधा और मजबूत
बूस्ट करती है और हमारी जिंदगी की आयु बढ़ाती है। ब्रेन फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती है। अच्छा, आप लोग अभी देखें ना कैसा मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज सब कैसा करते रखे, और ये सिर्फ बस नहीं, और इसके साथ साथ बहुत आसना भी ज़रूरी है। सब ऐसे ऐसा करने से हम लोग का बॉडी मेंटेन होगा, माइंड रिलैक्स होगा, स्ट्रेस रिलीफ होगा, डिप्रेशन फील भी नहीं आएगा, बहुत अच्छा रहेंगे, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अब पिंकी और मम्मी की बातचीत। मम्मी मम्मी आओ बेटा, क्या हुआ, इतना एक्टिव दिख रही हो? कैसा हुआ तुम्हारा स्कूल? मम्मी, आज स्कूल में बहुत मजा आया। टीचर्स ने कई तरह की योगा कराया, जिससे मेरा बॉडी बहुत फिट हुआ और मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है आज। अच्छा, इसीलिए तुम पूरा एनर्जी दिख रही है। तुम तो कितना अच्छी हो गई अभी आजकल। जी मम्मी। ठीक है, चलो अभी घर जाते हैं। ओके मम्मी। जैसे आप सभी ने देखा, पिंकी अपनी माँ से कैसा जिद कर रही थी और साथ ही साथ वो समझ गई थी कि शरीर के लिए हमें पूरा बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर का यूज करें, जिससे हमारे बॉडी और माइंड जो है एकदम रिलीफ रहेगा और पूरा एक्टिव भी रह सकते। आजकल हम जैसे हमारे फिजिकल हेल्थ खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं, तो टेम्परेरी के लिए वो सब ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने माइंड के लिए कुछ भी नहीं करते, ना योगा करते, ना एक्सरसाइज करते, कुछ नहीं करते। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बैलेंस डाइट और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगा, एक्सरसाइज करें, जिससे हमारे तन और मन दोनों स्वस्थ रहे। इस पोषण माह का यही है नारा, इस पोषण माह का यही है नारा, स्वस्थ रहे भारत देश हमारा, स्वस्थ रहे भारत देश हमारा। इस पोषण माह का यही है नारा, इस पोषण माह का यही है नारा, स्वस्थ रहे भारत देश हमारा, स्वस्थ रहे भारत देश हमारा। इस पोषण माह का यही है नारा, इस पोषण माह का यही है नारा, स्वस्थ रहे भारत देश हमारा, स्वस्थ रहे भारत देश हमारा। धन्यवाद। मुख्य अतिथि रविंद्र कुमार ने अपने संबोधन में छात्रों से बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों को अपनाने का आग्रह किया ताकि विभिन्न बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों का लाभ उठाने के लिए विशेष रूप से छात्राओं से अपील की। जो एक स्वस्थ आदमी होता है, स्वस्थ परिवार, उसी से ही सशक्त परिवार बनता है हमारा। और जब एक परिवार सशक्त होगा, उससे हमारा जो राज्य है, हमारा नेशन है, उसमें हम अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो एक आदमी का कितना कंट्रीब्यूशन होता है वह उसके स्वस्थ जीवन पे ही निर्भर करता है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे तो हमारा माइंड भी उतना ही एक्टिव रहेगा। और ये सब चीज़ें पोषित आहार और जो हम संतुलित आहार है उस पर बहुत निर्भर करते हैं। आजकल जो हमारा खान पान हो गया, जैसे हम नुक्कड़ नाटक में देख रहे थे, पूरा का पूरा फास्ट फूड की तरफ चला गया है। ये फास्ट फूड जो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ कि पूरा का पूरा फास्ट फूड का मतलब क्या होता है कि जल्दी जल्दी जो बना रहे हैं वो उसी में ही पूरी लाइफ फास्ट हो चुकी है सबकी, तो तब ये फास्ट फूड आया। बट आजकल उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो कितना बढ़ गई हैं। अगर हम पूरा एक डाटा एनालाइज करें तो हमारे इंडिया में जो अराउंड 65 के आसपास जो डेथ हो रही हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से ही हो रही हैं। और इसका मेन कारण क्या है कि हमारा जो आहार है, जो हम भोजन खाते हैं, वो संतुलित नहीं रहा है। इसी वजह से ये अलग अलग तरह की बीमारियां आ रही हैं। हम अगर देखें जो जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को तो कैपिटल बोल दिया गया है हमारे इंडिया को कि कैपिटल ऑफ द डायबिटीज़ है। मतलब ये सब चीज़ें इसी वजह से ही हैं कि हमारा जो भोजन है वो प्रॉपरली संतुलित नहीं है। इसके लिए हमें जो मिलेट बेस्ड फूड है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अगर जब हम मिलेट बेस्ड फूड की तरफ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो इन्हीं चीज़ों से शुरू से ही इन्हीं चीज़ों पे निर्भर रहा था, मिलेट बेस्ड पे। ये तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन और ये सब चीज़ें आई तब हमारी जो डाइट है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हो चुकी है। इससे हमें हमारी डाइट को मिलेट बेस्ड यानी प्रोटीन बेस्ड डाइट की तरफ मूव करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा
बीमारियां जो हमें लग रही हैं हम अच्छे से स्वस्थ रह सकें और जो देश की प्रगति में अपना अच्छे से योगदान दे सकें। और इसके लिए जो अभी नुक्कड़ नाटक में हम देख रहे थे, योगा, मेडिटेशन, इनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है और मानसिक स्वास्थ्य है, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन, योगा बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो फिजिकली स्ट्रांग भी आप अपने आप हो जाएंगे। मेंटली स्ट्रांग होंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। और अभी ये 8वें पोषण माह के साथ साथ अभी हमारा एक और अभियान चल रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, जो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। इसमें 2 अक्टूबर तक हर जगह टेस्ट हो रहे हैं। तो सबको ही मैं ये बोलूँगा, अपने जो भी टेस्ट हैं आप वो टेस्ट करवाइए, क्योंकि जब हम टेस्ट करवाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या बीमारियां हैं, और उसी के बेसिस पे आपको क्या, आपके अंदर किस किस न्यूट्रिशन की कमी है, क्या बीमारी है आपको, उसी के अकॉर्डिंगली हमें मेडिसिन्स और हमारा आहार किस तरफ लेके जाना है वो चीज़ें पता चलेंगी। तो सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने भोजन को संतुलित बनाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ताकि हम अपने देश के प्रगति में अपना अच्छे से योगदान दे सकें। प्राचार्य H.K. शर्मा ने छात्रों को जंक फूड से परहेज करने और प्रकृति द्वारा प्रदत्त खाद्य पदार्थों को अपनाने की सलाह दी। पहले चीज़ें हम लोग फोर्स करके कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको मन से आना है कि ये चीज़ हमें करनी है। रहा जैसे पिज़्ज़ा बर्गर की बात जैसे आई थी, अब नेचुरल बात है कि बच्चों का ये इच्छा होती है, लेकिन अब उसके सब्स्टिट्यूट हम नेचुरल सीन्स पे करें, जैसे इसमें रेसिपी में भी किए थे। तो घर की माताओं को, बहनों को भी ये सोचना होगा कि बच्चों को उस तरीके से फूड बनाएं, और बच्चे भी हमारे, आज तो सब बड़े बच्चे हैं, खुद ही बना सकते हैं, तो उस तरीके का फूड बनाएं कि उनको भी टेस्ट डेवलप हो। कई बार क्या है, आप बोर हो जाएंगे, रोज़ चावल खा रहे हैं, रोज़ दाल खा रहे हैं, तो बोर हो जाएंगे। तो वो भी डेवलप हमें नेचुरल सोच से करना है। तो इसमें रेसिपी कंपटीशन में मैंने देखा काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई, तो ये हमको घर में भी इम्प्लीमेंट करना है कि हम हर रोज़ जो है अपना जो मेनू है वो चेंज करके करें, तो आपको पौष्टिक आहार भी मिलेगा, हमारा प्रिपरेशन का मेथड भी बनेगा, और दूसरा क्या है कि हम लोग स्वस्थ होंगे। दूसरी चीज़ यह है कि जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम लोग जो है कुछ कंट्री के लिए कर सकते हैं। जब हम खुद ही बीमार हैं तो कुछ ना अच्छा सोचेंगे और ना अच्छा कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पौष्टिक आहार लें, और पौष्टिक आहार में ज़रूरी नहीं हम कॉस्टली आहार लें। कभी कभार जो है फाइनेंशियल कंडीशन में कई बार प्रॉब्लम आती है, तो जो हमारे पास सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल चीज़ें वो हम लें। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम जो है, जैसे कभी कभी हम कहते हैं नॉन सीजनल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रिजर्वेटिव होता है, और प्रिजर्वेटिव वाले फ्रूट्स हो, मिठाई हो, सब बेकार है, वो उससे कोई फ़ायदा होना नहीं है। आप देखिए जैसे यहाँ नारियल पानी है, नेचर सोर्स है, केला है, नेचर सोर्स है, तो जो आपके सराउंडिंग में हो रहा है उसको लेने से, अमरूद है वो भी यहाँ होता है, तो ये सारी चीज़ होते हैं, हम यहाँ लेंगे तो अच्छा है। अब मान लो आप एप्पल मंगाते हैं, हम जो है चेन्नई से आता है, कई बार वो नेचुरल रहता है, कई बार उसमें कलर भी होता है। अनार है, अनार में भी अंदर कलर इंजेक्ट कई बार देखा है मैंने, जो है उसको खोलेंगे तो एकदम जो है उसके बाद अंदर से ख़राब निकलता है। मैं इस बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जो है आप देखिए कि नेचुरल चीज़ें जो आपको मिलेंगी, जो सराउंडिंग में हैं, वो आपको ज़्यादा पौष्टिक करेंगी। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग सभी मिलकर इसका पालन करें, और रादर हम खुद भी, बच्चे भी और हमारी फैकल्टी भी इस चीज़ को इंश्योर करें कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और उसके लिए हमें बैलेंस डाइट, योगा, प्राणायाम, ये जितना समय मिलेगा, समय तो कम रहता है लेकिन फिर भी निकालना पड़ता है, तो कम से कम संडे तो फ्री रहता है, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार करिए। हैं, मैं खुद संडे में जो है वो धूप लेता हूँ जो है, तो वो अलग बात है जो है कि, क्योंकि सनलाइट हमको लगता है यहाँ फ्री का सनलाइट है, लेकिन आप देखिए D3 आपको मिल रहा है, फ्री का D3 मिल रहा है, फ्री का विटामिन D मिल रहा है, जिसके लिए यदि आप देखें कि कंट्री में जितने युवा हैं, जितना जो है 50 से ऊपर हैं, उनमें सब में विटामिन D की कमी है यदि आप डाटा उठाएंगे तो। और D की कमी होने से बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, हड्डियों का प्रॉब्लम है और बहुत सारी दिक्कत हैं।
तो ये चीज़ आप लेंगे तो अच्छा, नेचर सोर्स को यूज करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और आप सबके लिए अच्छा होगा। कार्यक्रम के अंत में मेधावी छात्रों को मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। समाज कल्याण विभाग से अशोक विश्वास ने सभी का आभार व्यक्त किया। कुछ सब्जेक्ट को लेकर के, नंबर 1 इज फिजिकल एजुकेशन, नंबर 2 इज फाइन आर्ट्स, नंबर 3 इज म्यूजिक, नंबर 4 इज होम साइंस। लोग सोचते हैं कि ये बेकार सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आज सबको मैं ये बताना चाहूँगा, यही चारों सब्जेक्ट जो है आपको आगे जाके काम आएगा। हर एक डिपार्टमेंट में जाएंगे, पोस्टिंग निकलेगी। होम साइंस का सारे हॉस्पिटल्स में, सारे CSC में, सारे PSC में आपको नौकरी की चांसेस है। आप लोग यही सोचते हैं कि वो पढ़ेंगे नौकरी कहाँ मिलेगी। आप लोग पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए, खूब पढ़िए, खाली ग्रेजुएशन नहीं, आगे तक पढ़ते जाइएगा। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको तो यहाँ पे सभी ने बताया कि क्या डाइट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। नुक्कड़ नाटक बहुत बढ़िया सा था। आज एक हम यहाँ पे क्यों ना पढ़ ले लेते बच्चों। अब संडे जब घर पे जाते हैं ना, आप सैटरडे शाम को सबके घर पे एक प्रोग्राम बनता है कि कल संडे व्हाट विल बी द स्पेशल, चिकन और मटन। व्हाई कांट वी शिफ्ट इट टू नेचुरल। हमारे आसपास, घर के आसपास आप देखिए कितने तरह की साग है। आज ये ट्रेंड खत्म हो चुकी है घर में कि साग का, भाजी का, और ये भाजी हर एक के घर में अड़ोस पड़ोस में उपलब्ध है। अगर ना भी हो, आप घर पे उगाइए, आपके वरांडा में उगाइए। एवरी संडे मेक इट अ ट्रेंड, मेक इट अ प्रैक्टिस कि हम थोड़ा सा साग लेंगे। तो मैं यही आशा रखता हूँ कि आप इस प्रोग्राम यहीं समाप्त करने के बाद यहीं पे ना रखें, आप घर तक ले जाइए। और जैसा मैंने कहा, एक ट्रे आप बना लीजिए, हर एक के घर में साग का, कई तरह के साग है। आई कैन गिव इट फिंगर टिप्स जो ट्रे में उगती है, आप बनाइए, यूज़ कीजिए। अगर साग में खाने में इच्छा नहीं होगा, जो हमें आदत नहीं है, उसको सब्जी में डाल दीजिए, दाल में डाल दीजिए, अच्छा होगा। एक न्यूट्री गार्डन डेवलप कीजिए, उसी से आपको घर के वो हो जाएगा, आपको पौष्टिकता मिलेगी। और बाकी आपको निधि मैडम शी विल गाइड यू बेटर। यह कार्यक्रम पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण रहा और सभी उपस्थित लोगों ने इसे सराहा।